हाय एवरीवन, कल रात को पीडब्ल्यू के एक ऑफिशियल चैनल पर एक वीडियो रिलीज किया गया जहां पर ई सरल से रातों रात छोड़कर गए हुए दोनों टीचर्स वाटिका मैम और हरीश सर सरासर झूठे बेसलेस एलिगेशंस ई सरल पर लगा रहे हैं। आज विद प्रूफ एक एक बात, एक एक झूठ जो वहां पर बोला गया पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, उसकी सच्चाई आपको दिखाते हैं। वाटिका मैम ने सर बोला कि मेरा कोई कमिटमेंट, कोई क्लास ई सरल में शेड्यूल्ड नहीं थी। ठीक है, 3 जुलाई को आपका नीट का एसएमआर एनएमआर था, रिवीजन पार्ट 3। आपको भी यह पता है कि 5 मिनिमम इसके हमारे होने वाले थे पार्ट, तब जाकर बच्चों का कोर्स खत्म होता। क्या आपने 4th 5th सेशन लेकर कोर्स खत्म किया? क्या ऐसे कैसे कोई कमिटमेंट नहीं था भाई? इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ऐसे झूठ तो मत बोलो यार, ये यूट्यूब पे लाइव है सबके लिए, इतना झूठ। ठीक है, यूट्यूब की बात अलग, ई सरल की ऐप, सारे ई सरल के बच्चे बाउंस बैक क्रैश कोर्स के आपने मैम 6 जुलाई को केमिस्ट्री टारगेट 3 की लाइव क्लास बाउंस बैक क्रैश कोर्स की ली थी। पब्लिकली स्टेटमेंट दिया था कि हरीश सर तो छोड़कर चले गए, बाकी क्लासेस मैं ले लूंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यह आपके कमिटमेंट नहीं थे, यह आपकी लाइव क्लास नहीं थी। सिर्फ पार्ट 3 तक ही आपको लेना था क्या? नहीं, 12 पार्ट थे मैम, 12 पार्ट जेईई मेंस के पहले। बच्चों से बोल दिया गया था बाकी की क्लासेस वाटिका मैम लेगी हरीश सर के जाने के बाद। मतलब आप टीचर हो यार, ऐसे झूठ मत करो प्लीज। यह था आपका पहला झूठ। अब आपको पूरी स्टोरी बताते हैं इसकी। तो हुआ यूं कि एकदम से 6 जुलाई को बीच क्लास में से ये जो चैट हुई, अब हम आपके सामने पब्लिकली इसको शेयर कर रहे हैं। देखो यार, हमने जब वीडियो बनाया था, तीसरे नंबर का जब वीडियो बनाया था, तब हमने टीचर की बात सामने हम लेके नहीं आए थे। पहले वाले में भी नहीं लिया था, पहले वाले में भी हम लोग टीचर की बात हम लेके नहीं आए थे। कल इन दोनों टीचर्स ने प्रूफ कर दिया, एक तो पीडब्ल्यू में रातों रात गए और इनको लिया गया रातों रात। अब हमें सच को अग्नि परीक्षा देने के लिए सारी चीजें आपको एज अ प्रूफ बता रहे हैं बच्चों। ये वाटिका मैम की चैट है, व्हाट्सएप चैट है विद डेट एनके गुप्ता सर के साथ में। 7 जुलाई को मैम का मैसेज, सर ने मैसेज किया, गुड मॉर्निंग मैम, तबियत कैसी है, कोई हेल्प की नीड हो तो बता देना। इसके पहले 6 जुलाई को रात को लगातार कॉल्स किए गए थे, क्योंकि मैम बीच क्लास में से यह बोलकर गई थी कि सर मेरी तबियत ठीक नहीं है, क्लास ऑन करवा के कि मैं जा रही हूं। उसके बाद मैम को मैसेज किए गए। जेन्युइनली सबको यही लगा कि मैम की तबियत खराब है, भाई क्या हो गया। एनके सर ने पूछा कि कोई हेल्प की नीड हो तो बता देना, आप ई सरल के मेंबर हो, ई सरल की टीम में हर एक मेंबर परिवार का सदस्य होता है, बता देना भाई। ठीक है, गुड मॉर्निंग सर, फीवर है, मैं सेकेंड हाफ में आ जाऊंगी। मैम 7 तारीख को बोला जा रहा है, मैं सेकेंड हाफ में ज्वाइन कर लूंगी। आपके खुद के वचनों की कोई वैल्यू नहीं है क्या मैम? आप खुद ही बता दो। आपको 7 की शाम की क्लास लगा दी गई, वो क्लास में आप नहीं आए। फिर ठीक है, हमने वेट किया, तबीयत खराब है, ठीक है। 11 तारीख को एनके सर ने आपको इंफॉर्म किया आपसे बात करके कि आपकी कल सुबह 8 बजे से नीट की एसएमआर है, ऑर्गेनिक पोर्शन की, और 12 तारीख को दिन में टेस्ट डिस्कशन रखा जाएगा टारगेट 4 का। आपने रिप्लाई किया ओके सर। 11 तारीख को, यह बात ध्यान से, ये डेट बहुत ध्यान से नोट करनी है, 11 तारीख को आपने हां भरी है क्लास लेने के लिए। फिर एनके सर ने आपको बोला कि भाई टेस्ट डिस्कशन का टाइम इतना रखा है, आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग 12 से 4:30 बजे तक कभी भी क्लास ले लेना। आपकी तबियत को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि आपने कहानी कुक करी थी, फ्लेक्सिबिलिटी दी गई। एकदम से फिर 11:30 बजे आपका मैसेज आया कि सर मेरे मामा जी लाइव सेशन के लिए बोले कि इतनी बॉडी को एक्सर्ट करना ठीक नहीं है, रेस्ट करना चाहिए। हमने फिर से बात मान ली, ठीक है 11 तारीख को कि ऐसा होगा, क्लासेस रीशेड्यूल कर दी गई। आप बोलते गए क्लास लूंगी, थोड़े टाइम बाद मना करते गए आज नहीं लूंगी, चलता रहा सिलसिला।
12 तारीख को रात को अचानक से आपने रेजिग्नेशन का मेल डाला, तो आपको 6, 7, 8, 9, 10, 11 को पता नहीं था क्या कि पीडब्ल्यू में जाने वाले हो, कि 12 को रेजिग्नेशन मेल डाला? 13 तारीख को सुबह सर बच्चों का मैसेज आ गया, फोन आ गया, उन्होंने वीडियो भेज दिया कि यार ये मैम तो हमारी पीडब्ल्यू में आ गई हैं, पहले ये तो ईसरल में थी, सर देखो क्या हो रहा है, पहले एक टीचर गए थे अब दूसरा टीचर आ गया। और सर बच्चों ने, आप मानोगे नहीं, ये बताया कि ये मैम 2-3 दिन से वहां जा रही हैं। मैम मतलब आपने कितने धोखे में रखा है बच्चों को। आपने 11 तारीख को सर ने जब मैसेज भेजा कि कल आपकी 12 तारीख को 8 बजे एनएसएमआर लगा दें, जो कि यूट्यूब पे होने वाली थी, आपने हां भरी। मैम आप उस दिन सुबह आए भी नहीं, आप उस दिन सुबह आए भी नहीं, ना ही कोई कम्युनिकेशन आया, और आप एंड तक ओके सर आप बोल रहे हो। तो मैम मतलब इतना बड़ा झूठ, एक तो पहला झूठ हो गया कि आपने बोला मेरा कोई सिलेबस बचा नहीं है, मैं सब काम खत्म करके आई हूं, तो ये क्या है, आप 12 तारीख की रात को रेजिग्नेशन डाल रहे हो। और मैम पहला वीडियो आ गया था अपना 8 तारीख को, जिसमें सच को बाहर लाने के लिए एक वीडियो डाला गया था कि भाई हमारे टीचर को तोड़ लिया गया है। उसकी कहानी बताएंगे बच्चों, अभी हरीश सर की कहानी भी पूरी बताने वाले हैं अभी आपको, जो ये एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, जो झूठ बोला जा रहा है सरासर। 8 तारीख को सारा काम हो गया। 9 तारीख को फिर से ईसरल पे एलिगेशन लगाए गए कि ईसरल ने कमेंट डिलीट कर दिया गया, नहीं तो हम सेकंड वीडियो नहीं बनाने वाले थे। उस एलिगेशन को दूर करने के लिए हमने सेकंड वीडियो बनाया 9 तारीख को। तब कमिटमेंट्स करे गए थे पब्लिक में कि भाई मिड सेशन में कोई टीचर नहीं आए, और अगर आपका कोई टीचर आया भी होगा तो हम भेजेंगे, बच्चों की भलाई का पूरा ध्यान रखा जाएगा। ये 9 तारीख को 8 तारीख को पब्लिक में सारे वादे करे गए। और सर दूसरा जो झूठ बोला गया, दूसरा ये झूठ बोला गया कि ईसरल में वाटिका मैम कांटेक्ट कर रही हैं, जाने कब से। भैया 12 तारीख की रात तक तो तुम ईसरल के मेंबर थे ना। मैम कैसी बात कर रहे हो यार, कुछ तो सोच के बोलो, झूठ बोलना है सोच के तो बोलो। 12 तारीख की रात को 10:45 तक यू आर अ मेंबर ऑफ ईसरल। तब तक बच्चों की कोई परवाह नहीं थी, ना 10 को क्लास ली, ना 11 को, ना 12 को। हम पीडब्ल्यू चले जाएंगे, वहां हमारी तबीयत खराब नहीं है। मतलब यार ये कौन सा स्टैंड है, ये कौन सा डबल फेस है भाई। और आप वीडियो में बोल रही है मैम कि मैं बच्चों के लिए खड़ी हूं। अरे भैया कौन से बच्चों के लिए खड़े हो, किसके लिए खड़े हो? कॉल्स किए गए, लास्ट कॉल 7 जुलाई को 8:44 पे था, वो भी एनके सर ने आगे होकर किया। आपने कौन से कॉल्स कर लिए मैम 13 तारीख को? किसको कॉल किए? कौन सी आपकी टीम ने ईसरल को कांटेक्ट करने की कोशिश करी? यार इतना झूठ तो मत बोलो, हम कांटेक्ट कर रहे हैं। और एक बात बताओ, बच्चों की सारी चिंता, सारी हितैषीपन, सारी बच्चों की सच्चाई आपको तभी क्यों याद आती है जब हम वीडियो बनाकर डालते हैं कि ऐसा टीचर तोड़ा गया है। सेम कहानी सर हरीश सर के साथ रिपीट। बिल्कुल, हरीश सर ने बोला कि मैं अपनी मर्जी से पीडब्ल्यू गया। बिल्कुल, आपने साइन किया हुआ है सर कि आप रेजिग्नेशन देने के बाद 1 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करेंगे, 30 डेज का नोटिस पीरियड सर्व करेंगे ताकि बच्चों का नुकसान ना हो। आपने 4 तारीख को रात को अचानक से, सुबह क्लास लेने के बाद अचानक से मेल डाल दिया कि भाई आई एम रिजाइनिंग। इनके सर ने फोन पे फोन मिलाए, पूरी ईसरल की टीम ने सर फोन पे फोन मिलाए। ऐसा बोला जा रहा है हम फोन नहीं उठा रहे, हम नहीं फोन उठा रहे। रुको अभी, हम नहीं फोन उठा रहे। 4 तारीख को आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश हुई, रेजिग्नेशन डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। 5 तारीख को कांटेक्ट करने की कोशिश हुई, 6 तारीख को कांटेक्ट करने की कोशिश हुई, इससे ज्यादा क्या करें। और आपने क्या बोला कि सर मैं तो रतलाम चला गया हूं 4 दिन के लिए, मेरे तो घर में कुछ इमरजेंसी है, कुछ डिस्प्यूट चल रहे हैं। 5 तारीख को पीडब्ल्यू में जो ओरिएंटेशन था आप उसमें थे, और वो वीडियो तो पीडब्ल्यू के ही चैनल पर डली हुई है। 5-6 को जब भी था आप उसमें थे, आप रतलाम नहीं थे। तो अब खुद इतना झूठ बोलने के बाद शर्म कर लो यार ईसरल को झूठा बोलने के लिए, और डायरेक्टली एलिगेशन जो लगा रहे हो ना तुम लोग, शर्म कर लो। मतलब यार ये कौन सी बात है। मतलब 3 तारीख को आप एसएमआर ले रहे हो नीट की, तब तक कोई हिंट नहीं, किसी को कुछ नहीं पता।
आपने किसी को कुछ नहीं बताया, हमें नहीं पता आपका पीडब्ल्यू से कब से चल रहा है। 3 तारीख को जब आप क्लास ले रहे हो तब तक टीम को कुछ नहीं पता। 4 तारीख की मॉर्निंग की आपने क्लास ली, तब तक भी टीम को कुछ नहीं पता। अचानक क्या हो गया भाई, अचानक क्या हो गया, हम सब घबरा गए। 4 तारीख को अचानक क्या हो गया। और सर कितना इमोशनल टॉर्चर है, हम ये घबरा रहे हैं कि आपके परिवार में, आप रतलाम गए हो, आपके परिवार में किसी की तबीयत खराब हो गई, आपके फैमिली में प्रॉपर्टीज का डिस्प्यूट चल रहा है, आप ये बोल के जा रहे हो वहां पर। हम घबरा गए कि यार हरीश सर को एकदम से क्या हो गया, रातों रात इनको जाना पड़ा। और देखते हैं कि रेजिग्नेशन मेल आता है। दोनों बात समझ में नहीं आई। एक तरफ सारे बहाने बना रहे हो, 5 तारीख को आप वहां पर जाके पीडब्ल्यू का बैच ले रहे हो, इससे ज्यादा झूठ क्या बोलोगे। तब आपको बच्चों की समझ में नहीं आई। तब हम, अच्छा सर आप बोल रहे हो मैंने कोई, आप सब चीज कंप्लीट करके आए थे है ना, आपने, आपकी भी क्लासेस लगी थी बाउंस बैक में, सर की क्लासेस लगी, आपकी ओरिजिनली क्लासेस लगी थी सारी बाउंस बैक में, स्पेशल क्लासेस के नाम से जो 12 क्लासेस आपकी होने वाली थी बाउंस बैक क्रैश कोर्स में जो अपना है, आप टारगेट 1 में पढ़ा भी रहे हो। और ये बात है 2 जुलाई की। उसके बाद क्या हुआ भाई, उसके बाद क्या हुआ, आपने प्रहार कोर्स में, जो इसरल का प्रहार कोर्स है, 2 जुलाई को यहां पर डी ब्लॉक का लेक्चर नंबर 1 लिया। रात 7:30 बजे तक लेक्चर 1 लिया डी ब्लॉक का। उसके बाद में आपने लेक्चर 2 भी लिया। डी ब्लॉक के 4 लेक्चर होने वाले थे, आप रातों रात बच्चों को बीच में छोड़ के, 2 लेक्चर बीच में छोड़ के चले गए, क्योंकि वहां पर आपका 5 तारीख को बैच चालू होने वाला था। 4 तारीख को हमसे बोल के गए घर में समस्या है, मुझे जाना पड़ेगा, और रेजिग्नेशन डाल दिया। हमें समझ में नहीं आया यार, घर में समस्या तो रेजिग्नेशन क्यों डाला। कितना झूठ बोलोगे, कितना झूठ बोलोगे। और सर आपको, आपने उसके बाद क्या बोला, उसके बाद ये बोला गया कि हमने कमिटमेंट, आपको देखो एनके गुप्ता सर ने 5 तारीख को आपको, 4 तारीख को क्लास के पहले, जब शाम को आपकी 6 बजे क्लास थी, उसके पहले कॉल लगाया गया। उसके बाद आपको कॉल लगाया गया, आपने कोई कॉल नहीं उठाए। 5 तारीख को आपको कॉल लगाया गया, तब आपको बच्चों की समझ में नहीं आई बात। सर इल्जाम अपने पे लगा रहे हैं, इसरल पे लगा रहे हैं कि तुम हमारे कॉल्स का रिप्लाई नहीं दे रहे। जब तुम्हारे को, आपको 4 तारीख को इतने कॉल्स मिलाए गए, अलग अलग फैकल्टी मेंबर जो इसरल के, उनके द्वारा कॉल मिलाया गया। 4 को आपको यह बात याद नहीं आई कि बच्चों का नुकसान हो रहा है। 5 को याद नहीं आई, 6 को याद नहीं आई, 7 को याद नहीं आई, 8 को याद नहीं आई। याद कब आई, जब 8 को वीडियो पब्लिक हो गया कि भैया एक फैकल्टी चली गई है। आपका नाम नहीं लिया था सर, यह बात एकदम नोट करने वाली है। हमने किसी टीचर का नाम नहीं लिया। टीचर बच्चे में विश्वास का रिश्ता होता है। हम यहां पे किसी का नाम नहीं उछालना चाह रहे थे, पर अब यह ज्यादा हो गया है। इतना झूठ सही नहीं है, खुद देख लो। फिर आप क्या बोल रहे हो कि आप हमको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। सर मतलब एक बात बताओ, 4, 5, 6, 7, 8, 9 की शाम तक आपने हमको पूरा धोखे में रखा। हमको पता था, ऐसा थोड़ी ना इसरल को नहीं पता था कि हरीश सर गए। हमको डे 1 से पता था कि हरीश सर चले गए। जैसे बच्चों ने वीडियो भेजी वो वाली कि देखो ये ओरिएंटेशन में दिख रहे हैं, हमको पता लग गया कि हरीश सर तो गए। 7 तारीख की शाम को बच्चे ने वीडियो भेज दी थी कि हरीश सर तो वहां है। आप किसकी बातें कर रहे हो। हम तो डेली यही बोल रहे थे ना, आ जाएंगे हरीश सर, डाउट क्लास ले लेंगे। क्लास में सारा आंसर अनाउंस करके आए कि हरीश सर के परिवार में तकलीफ है, क्योंकि आपने जो बोला था हमने वही बोला आप पे विश्वास करके कि हरीश सर कुछ दिन बाद आ जाएंगे, क्लास ले लेंगे। हुआ क्या, शर्म कर लो यार प्लीज। अब आप बोल रहे हो आपने कॉल्स किए, ठीक है, इतने कॉल अनरिटर्न होने के बाद 5 दिन तक हमारे को कोई जवाब नहीं देने के बाद, अंधेरे में रखने के बाद आपने कॉल्स किए। बिल्कुल सही बात है सर, सर के कॉल्स आए, नो डाउट अबाउट दैट। 3:11 को कॉल आया, 3:15 को, 3:14 को, 4:06 को सर ने 1 घंटे में 4 कॉल मिलाए सर फ्री। बच्चों की इतनी परवाह सर कैसे, एकदम से कैसे जाग गई, एकदम से। मतलब जब तक इसरल का वीडियो नहीं आया था, उस पे अलग सर का रिप्लाई नहीं आया था, तब तक बच्चे बच्चे नहीं थे। नहीं नहीं नहीं, हम तो चले गए, अब हम क्या जाने, जिसका जो प्लेटफॉर्म है तुम जाने, तुम्हारे बच्चे, हम क्या जाने। पर जब खुद पे प्रेशर आया, जब सच्चाई सामने आई, तब फिर बच्चों की भलाई याद आई। उसके पहले बच्चों की भलाई याद नहीं आई। सर इतने धोखे और इतना मिसकम्युनिकेशन और इतना ज्यादा झूठ बोलने के बाद आप उम्मीद भी कैसे करते हो आपसे बात करेंगे यार। पीडब्ल्यू के ऑफिशियल अकाउंट से कमेंट आया था,
उसमें लिखा था कि पीडब्ल्यू की टीम कांटेक्ट करेगी। हम मैनेजमेंट लेवल पे ही बात कर सकते हैं, हम अब इंडिविजुअल टीचर लेवल पे बात नहीं कर सकते। आपके वर्ड्स की कोई वैल्यू नहीं है। और आप ये जो बोल रहे हो ना, ईसरल की टीम ने कांटेक्ट करने की कोशिश करी, यार पीडब्ल्यू की टीम, आपसे तो ये उम्मीद ही नहीं थी कि इतना झूठ बोलोगे। सर मैं आपको बताऊं, कल रात को 13 तारीख को जब एक टीचर और तोड़ लिया गया, जब वीडियो गया और ऐसा लगा कि यार बात फैल रही है, सच सामने आ रहा है, तब जाकर सर पंकज सर का मेरे पास मैसेज आया, रात को 9:49 पे रात को आया। रात को 9 प्रतीक सर, हाउस यू, दिस इज पंकज सिजारिया सर, कोटा सेंटर हेड पीडब्ल्यू, कैन वी टॉक। उसके 1 घंटे बाद, मात्र 1 घंटे बाद आपने ये वीडियो पब्लिक कर दी। अभी अगर हम ये आवाज नहीं उठाते ना 13 तारीख को, जो तीसरा वीडियो हमको मजबूरी में बनाना पड़ा, लगातार टीचर तोड़ते ले जाओगे, हम चुप थोड़ी ना बैठ सकते हैं। बच्चों के भविष्य की तो हमको तो सोचनी पड़ेगी ना। वो वीडियो बनाया ना सर, इसके बाद फिर से सबको याद आने लग गई बच्चों की, बच्चों का नुकसान हो रहा है, बच्चों की क्लास कैसे चलेगी, वापस भेजते हैं। ये क्या होता है वापस भेजते हैं? कोई खेल थोड़ी ना यार। और सर इसमें एक चीज और मैं पॉइंट आउट करूंगा, देखो अलग सर का, और 9 तारीख को सुबह उनका कमेंट आया था कि भाई हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, सर का मैसेज आया। उसके बाद 13 तारीख की रात को पूरी 9, 10, 11, 12, 13, 5 दिन के बाद में टीम का मैसेज आता है कि सर कैसे हो, बात करनी है। सर हम लोगों ने सच्चाई को सामने लाने के लिए 8 तारीख को एक वीडियो बनाया था, क्योंकि ना फैकल्टी हमसे कांटेक्ट कर रही थी, बच्चों का नुकसान हो रहा था, हमने एक वीडियो बनाया। अरे और इतना बड़ा धोखा खाएंगे तो सर, इतना बड़ा धोखा खाएंगे सर, 4 तारीख तक कोई पता नहीं है, टीचर बोल रहा है 5 तारीख को दूसरी जगह उसकी क्लास लग रही है। हमने कहा अब बस बच्चों के साथ बहुत हो गया, बच्चों को ऐसे ही छोड़ देंगे, बच्चों को ऐसे ही छोड़ दें सर, ऐसे ही। तो हमने पब्लिक में वीडियो बनाया एक। अब सर हम दूसरा वीडियो नहीं बनाने वाले थे, अलग सर ने आगे होकर कमेंट किया था कि भाई ईसरल मेरे वीडियो को, मेरे कमेंट को डिलीट कर रहा है। सर उसके रिप्लाई में हमें मजबूरी में एक वीडियो बनाना पड़ा, और बहुत पोलाइटली और हम्बल तरीके से रिक्वेस्ट करी थी कि सर ये नहीं किया ऐसा कुछ, वो हेल्प फॉर रिव्यू में था, उसका रिप्लाई हमने करा, है ना सर। बात ठंडी हो गई थी, मतलब ठीक है कोई कांटेक्ट नहीं आया, तब तक हम भी इंतजार कर रहे थे कि टीम की तरफ से कोई आएगा, कुछ बोलेगा। सर इतना कम था, आपके शब्द थे टीचर आएंगे, टीचर आएंगे, टीम आपके ऑफिस आएगी। सर 13 तारीख की रात को 9:50 पे एक मैसेज आया सिर्फ, और ये सर ये इसलिए नहीं आया क्योंकि टीम भेजी, और ये इसलिए नहीं आया सर, एक और वीडियो गया सर आपने 12 तारीख तक हमारी टीचर वाटिका मैम, अब मैं नाम से बोल रहा हूं क्योंकि अब तो पब्लिक में ही कर दिया कि वो पीडब्ल्यू में बैठे हैं दोनों टीचर। सर अब बताओ हमारे पास में क्या ऑप्शन बचा था? और सर ये जो बातें चल रही है ना कि आप अलग सर से प्राइवेट में बात कर लेते, भैया टीचर तोड़ते जा रहे हो, हम अलग सर से प्राइवेट में बात करें, जबकि कमिटमेंट ये था कि आपकी टीम आएगी, बात करेगी। यार हमने टीचर थोड़ी ना तोड़े, बच्चों का नुकसान किसने किया? हमने तो नहीं किया ना, हम क्यों प्राइवेट में बात करें यार? पहले तो एक एक चीज जो बोली गई ना वो झूठी है सर, एक सच तो बोल देते यार, एक सच तो बोल देते, हर बात जो बोली गई सर उसमें झूठ थी। आप दोनों के रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हैं कि आप 1 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करोगे, कहां गई वो बातें? वो साइन झूठे थे क्या? और सर एक चीज और लोग बोल रहे हैं कि इसमें प्लेटफॉर्म की क्या गलती है। बिल्कुल कोई गलती है ही नहीं, सही बात है भाई। कौन हमारे पास आ रहा है? जब आपका ये स्टैंड है पब्लिक में कि कोर्स सिलेबस खत्म कराने के बाद ही हम लेंगे, तभी आप आए। टीचर आया 5 तारीख को, और सर ऐसा तो मैं बिल्कुल ही नहीं मान सकता कि 4 तारीख को बात हुई और 5 तारीख को अंदर ले लिया। बात तो चल रही होगी, तब आपको टीचर ने ये बताया होगा ना, कि नहीं बताया ये भी कि सर मेरी वहां पे क्लास चल रही है, मैं पहले से ईसरल में पढ़ा रहा था। आपने यूट्यूब चैनल खोलने तक की जहमत नहीं करी क्या कि यार कुछ चल तो नहीं रहा हो? आप हमसे बोल रहे हो कांटेक्ट करो, आप कांटेक्ट नहीं कर सकते क्या? इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ना, कांटेक्ट कर सकते थे कि सर सारा कमिटमेंट पूरा हो गया ना, अगर इतना ही सच्चाई है कांटेक्ट करो ना यार, जिसके यहां से टीचर तोड़ के ला रहे हो उसको, कि सर देखो ये वाले टीचर हमारे आ रहे हैं, हम मना नहीं कर रहे यार, हम तो आज भी नहीं बोल रहे वाटिका मैम, हरीश सर, आप सिलेबस एटलीस्ट जेई मेंस तक का तो करा के चल जाते।
इन बच्चों का जो आप छोड़ के गए हो बीच में, वो तो कंप्लीट करा के चले जाते ना, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। आपको जो प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है वहां जाओ, इसमें कभी कोई मनाही है ही नहीं, पर एक तरीका होता है। और सर इतनी बड़ी गलती करने के बाद, बच्चों के साथ अन्याय करने के बाद, इतना पता नहीं कौन सी ऐसी सोच है कि पब्लिक में 2.5 मिनट तक आप झूठ बोल रहे हो यार। मतलब सर टीचर्स हैं कि कौन है? हर बात झूठ हो गई। मैंने कांटेक्ट किया वाटिका मैम, कोई कांटेक्ट नहीं किया। मैंने सारे कमिटमेंट पूरे कर लिए, आप सारी क्लासेस को बीच में छोड़ के गए हो। हरीश सर आप जो बोल रहे हो कांटेक्ट किया, 5 तारीख से आपको बच्चों की याद नहीं है। 8 तारीख को वीडियो नहीं आया था, 7, 6, 5, 4, तब तक तो सारी गलती सही थी ना। अब बच्चों आपसे बात कर रहे हैं, आप ही बताओ तब क्या हरीश सर गलत नहीं कर रहे थे क्या बच्चों के साथ? और सर मेरे को इस बात पे भी एक वो है कि टीचर वापस ले लो यार, कोई मजाक है क्या? जो टीचर बीच में छोड़ के चले गए, जिनको पॉइंट आउट करने के बाद गलती याद आ रही है, उन टीचर से कौन बच्चा पढ़ेगा? बच्चों का विश्वास नहीं है भाई। ऐसे टीचर से ईसरल नहीं पढ़वा सकता। टीचर की एक गरिमा होती है, एक सच्चाई होती है। ऐसे टीचर से हम तो नहीं पढ़वा सकते, माफ कर देना हमें। और सर तीसरी चीज अब जो चल रही है ना, जो बच्चों के मुंह में बात डाली जा रही है, ईसरल वांट टू क्रिएट कंट्रोवर्सी अगेंस्ट पीडब्ल्यू। ये वाटिका मैम का व्हाट्सएप का स्टेटस है। हम कंट्रोवर्सी कर रहे हैं ना, डन है ना एकदम। टीचर तुमने तोड़े, रातों रात टीचर्स खुद गए, झूठ ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे बोला गया, और गलती ईसरल की। कंट्रोवर्सी ईसरल क्रिएट कर रहा है। क्या मतलब, क्या समझ क्या रखा है भाई? आपको क्या लगा था डर जाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे? नहीं यार, मत करो यार। कब तक ये झूठ का गेम चलेगा? मतलब सर बिल्कुल सीधी सी बात हम पूछ रहे हैं इसमें। बच्चों देखो, हम एक चीज और बोलते हैं, हमारा एम किसी पर्सन, किसी ऑर्गेनाइजेशन डिफेम, बच्चे जो कह रहे हैं सर आप डिफेम क्यों कर रहे हो, अलग सर को बीच में क्यों ला रहे हो? भाई हम नहीं लेके आए थे, इसका भी आज जवाब देते हैं। हम अलग सर को हम बीच में लेके नहीं आए, हमने वीडियो डाला था, अलग सर ने आगे होके कमेंट करा था। आगे होके उन्होंने 9 तारीख को कमेंट करा था सुबह। परिवार के, पीडब्ल्यू परिवार के मुखिया वो हैं, वो हेड हैं। जब वो हमसे बात कर रहे हैं तो हमने उनसे बात करी। आप बताओ, कुछ भी डिफेम करने का, सिर्फ हमने उनकी बातों का रिप्लाई करा सर। मतलब टीचर भेजना तो दूर, इसलिए सर हमने 13 तारीख को वापस से वीडियो बनाया। हम और क्या करें? क्या करें सर? बच्चों तुम बताओ। बच्चे बोल रहे हैं सर प्राइवेट में बात कर लेते। बच्चों के कमेंट थे प्राइवेट में बात कर लेते। भाई जब पब्लिक में बताने के बाद भी 12 तारीख को दूसरी टीचर चली गई, तो प्राइवेट में बात करके क्या हो जाता? और सर एक लास्ट बात, कि अगर आपको अभी ऐसा लग रहा है कि ईसरल के टीचर्स कम हो गए या वो हो गए, भैया बहुत टीचर्स हैं, और इनसे 10 गुना नहीं 1000 गुना बेटर टीचर्स हैं और आएंगे। ये मत सोचना कि यार हम हार गए, ठीक है? हमारी फैकल्टीज में इतना दम है कि वो हमको रात से बोल रही है पीसीएम तीनों पढ़ा लेंगे। पोर्ट्रे जिस तरह से इस पूरे सीन को करा जा रहा है कि टीचर की गलती थी, विलन टीचर्स को बना दिया गया। सारी हीट वे दोनों टीचर्स, वाटिका मैम, हरीश सर, इन्होंने गलती करी है, ये झेल रहे हैं। लेकिन सर प्लेटफॉर्म की भी उतनी ही बराबर की गलती है जितनी इन दोनों टीचर्स की गलती है। इन्होंने झूठ बोला, लेकिन प्लेटफॉर्म ने सेकंड बार दोबारा सर वो काम क्यों गया, इसका जस्टिफिकेशन मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। एक बात बताओ, वीडियो बनाने से पहले आपकी ही टीम में हरीश सर हैं, आपके पास मेरा नंबर था ना पंकज सर आपके पास मेरा? वो वीडियो डालने से पहले पूछ लेते ना। जब तक वेरिफिकेशन नहीं किया था, वीडियो क्यों डाला आपने चैनल पे? एक बार पूछ लेते ना कि सर देखो वाटिका मैम ऐसा बोल रही है कि वो सिलेबस खत्म करा के आई है। अब तो पूछ लेते, मैं आपको सारी सच्चाई बताता कि नहीं आई है। फिर आप उनको एक्सेप्ट नहीं करते। पर आपने क्या किया? 45 मिनट 1 घंटे के बाद सीधा सरासर झूठ वाला वीडियो पब्लिक कर दिया। अब सर अपन ने सुबह देखा, रात भर में जो भी बच्चों ने जो भी माना होगा, हो गया ना वो काम तो अब। पर मैं एक बात बता दूं, सत्य है ना सिर्फ परेशान ही हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। आज आपने हमको और नई शक्ति दी है, बच्चों के साथ थे, हैं और रहेंगे।